अफजल खान निधन 20 नवंबर 1659 भारत में बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का एक सेनापति था। उन्होंने नायक प्रमुखों को हराकर बीजापुर सल्तनत के दक्षिणी विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने पूर्व विजयनगर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। 1659 में बीजापुर सल्तनत ने अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज से सामना करने के लिए भेजा, जो एक पूर्व जागीरदार थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करने लगे थे। वह शिवाजी महाराज के साथ एक संघर्ष विराम की बैठक में मारा गया था और उसकी सेना प्रतापगढ़ की लड़ाई में हार गई थी। अफजल खान मृत्यु 20 नवंबर 1659 भारत में बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश की सेवा करने वाला एक सेनापति था। उन्होंने पूर्व विजयनगर क्षेत्र पर नियंत्रण करने वाले नायक प्रमुखों को अधीन करके बीजापुर सल्तनत के दक्षिणी विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अफजल खान A.C. अफजल खान की 20वीं सदी की शुरुआत की पेंटिंग। C. 20वीं सदी की शुरुआत की पेंटिंग। मृत्यु हो गई 20 नवंबर 1659 जूलियन कैलेंडर में 10 नवंबर। प्रतापगढ़ किले का पैर। अन्य नामों अफजुल खान। व्यवसाय सेना प्रमुख। 1659 में बीजापुर सरकार ने शिवाजी को अधीन करने के लिए अफजल खान को भेजा, जो एक पूर्व जागीरदार था जिसने स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था। वह शिवाजी के साथ एक युद्धविराम वार्ता बैठक में मारा गया था और प्रतापगढ़ की लड़ाई में उसकी सेना हार गई थी। नायकों पर विजय संपादन करना। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बीच बीजापुर सरकार ने नायक प्रमुखों के खिलाफ अभियान चलाया जिन्होंने पूर्व विजयनगर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। इन प्रमुखों में से एक इक्केरी के नायक वीरभद्र थे। केंग नायक या केंग नायक बसवपट्टन के प्रमुख और वीरभद्र की एक असंतुष्ट सहायक नदी ने बीजापुर सेना को 1 लाख रुपये के बदले इक्केरी पर कब्जा करने में मदद की, जिससे वीरभद्र को बेदनूर भाग जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद बीजापुर सरकार ने अदोनी और त्रिपत्री के किलों पर कब्जा करने का फैसला किया, जिन पर केंगे नायक के मित्रों का शासन था। केंगे नायक ने सुझाव दिया कि इन क्षेत्रों में मार्च करना कठिन था और इसके बजाय बीजापुर को बेंगलों पर कब्जा करने की सलाह दी। इस सलाह के बदले में केंगे नायक ने सिरा के किले की मांग की, जो बेंगलों के रास्ते में स्थित था। 2. बीजापुर के कमांडर रंदौला खान ने सिरा पर कब्जा करने के लिए अफजल खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सिरा का सेनापति कस्तूरी रंगा नायक अफजल खान से बातचीत करने के लिए किले से बाहर आया, लेकिन अफजल खान ने धोखे से उसे मार डाला। अफजल खान के किले में प्रवेश करने से पहले रक्षकों ने किले के द्वार बंद कर दिए, लेकिन रंदौला खान के नेतृत्व में बीजापुर की मुख्य सेना ने जल्द ही अफजल खान की टुकड़ी को मजबूत कर दिया। बीजापुर सेना ने किले पर कब्जा कर लिया और कब्जा किए गए धन को बीजापुर भेजते हुए इसे केंगे नायक को सौंप दिया। केंगे नायक ने बाद में अपनी निष्ठा को बेंगलों में बदल दिया, लेकिन फिर बीजापुर में शामिल हो गए और बेंगलों के शासक केम्पे गौड़ा को अपना किला बीजापुर को सौंपने के लिए राजी कर लिया। 2. रंदौला खान ने फिर मैसूर पर आक्रमण किया, जिसके शासक कौंथिरवा नरसरजा प्रथम ने बीजापुर को 500,000 हून मुद्रा इकाई का भुगतान करके शांति वार्ता की। इसके बाद केंगे नायक ने बीजापुर के खिलाफ विद्रोह किया और बसवपट्टना में स्वतंत्रता का दावा किया, जहां उन्होंने किले की रक्षा के लिए 70,000 सैनिकों की एक सेना खड़ी की। रंदौला खान ने तब अपने पूर्व अधिपति वीरभद्र इक्केरी के पूर्व नायक के साथ गठबंधन किया और बसवपट्टन को घेर लिया। अफजल खान शाहजी और अफ्रीकी मूल के कुछ कमांडरों के साथ बसवपट्टन किले के मुख्य द्वार पर तैनात थे। उसने एक भयंकर युद्ध के बाद किले में प्रवेश किया, पहरेदारों को मार डाला और कस्बा पर कब्जा कर लिया, गढ़वाले शहर का मध्य भाग। केंगे नायक ने उसके खिलाफ लगातार 3 हमले किए, लेकिन अफजल खान ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अफजल खान की सफलताओं से उत्साहित होकर बीजापुर की सेना ने केंगे नायक की टुकड़ी पर दोनों तरफ से हमला किया। 3,700 सैनिकों को खोने के बाद केंगे नायक ने किले को आत्मसमर्पण कर दिया और बीजापुर को 4 मिलियन हून का भुगतान करने पर सहमत हुए। उन्हें जेल में डाल दिया गया और बाद में उनकी रिहाई के लिए एक गार्ड को रिश्वत देने के प्रयास के लिए मार दिया गया। 3. केंगे नायक पर बीजापुर की जीत ने वर्तमान कर्नाटक के अन्य नायकों को बीजापुर के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए भयभीत कर दिया। 3. रंदौला खान ने अफजल खान को चिक्कानायकनहल्ली पर कब्जा करने के लिए भेजा, जिसके प्रमुख राजा ने बीजापुर के आधिपत्य को स्वीकार करने की पेशकश की। मुखिया को 20,000 हूनों के बदले शहर कस्बा का नियंत्रण रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अफजल खान ने किले पर नियंत्रण कर लिया। अफजल खान ने तब बेलूर के किले को घेर लिया, जिसमें मुख्य बीजापुर सेना शामिल थी। 4 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद स्थानीय प्रमुख वेंकटपति ने बेलूर के पास सकरपटना के किले को सौंपने की पेशकश करते हुए शांति वार्ता शुरू की।
अंततः वह बीजापुर का जागीरदार बन गया, जैसा कि नायक ने किया था तुमको। 4